अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक महंगी डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्स बनना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके हाई टिकट क्लाइंट्स हों जो कि आपको ज़्यादा पैसे पे करें, तो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर अपने अंदर ये 3 क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। मैंने अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है, न सिर्फ मेरे अंदर बल्कि मेरे सर्कल के अंदर भी जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ बाकायदगी से पाई जाती हैं और जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप्ड हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कम क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए उनसे ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम शाहवजाहत है, मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। करंटली मैं यूएसए की एक अवार्ड विनिंग क्लिनिकल रिसर्च कंपनी के अंदर एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दुबई की मार्केट के अंदर एक ब्रांड को मैंने स्क्रैच से डेवलप किया है, उसकी मार्केटिंग फनल से लेके उसकी ब्रांड आइडेंटिटी से लेके ईच एंड एवरीथिंग, और जस्ट 2 ईयर्स में इस ब्रांड को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमने 2 मिलियन दिरहम्स के रेवेन्यू तक पहुंचा दिया है, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जिसके सिलसिले में आज मैं दुबई से काम कर रहा हूँ एज अ रिमोट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। सबसे पहली चीज़ जो हम सबसे आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, दैट इज़ द कंटेंट नॉलेज। अगर आपके पास अपनी ही मार्केट की नॉलेज पूरी नहीं है, जिस रोल के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपका हाई टिकट क्लाइंट्स मिलना और प्रोफेशनल जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको हम कितना आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे अच्छे से नहीं पता कि ब्रांड कैसे डेवलप होती है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसी तरीके से कलर थ्योरी क्या होती है, तो मैं किस तरीके से बाकी के स्टाफ के साथ, अपने बाकी के कलीग्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करूँगा कि हम सब वैल्यू ऐड कर सकें ब्रांड लॉन्च के अंदर। आप जब भी देखेंगे कि कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर है या बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा है, तो ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे ना ही वो ग्राफिक्स बना रहा होगा, ना ही वो कंटेंट लिख रहा होगा, वो सिर्फ फनल बिल्ड करने में अपनी ब्रांड आउटलाइन दे रहा होगा, अपना रिसर्च का पार्ट अदा कर रहा होगा, बाय पर्सोना बना रहा होगा, मार्केटिंग रिसर्च कर के आएगा, बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स प्रोवाइड करेगा अपनी बाकी की टीम मेम्बर्स को, ताकि वो अपना काम ज़्यादा प्रोफेशनसी के साथ, ज़्यादा बेहतरी के साथ एग्जीक्यूट कर सके। जब वो देखेगा कि ग्राफिक्स डिज़ाइन के अंदर मिसाल के तौर पे ये कलर्स उसकी ब्रांड आउटलाइन से आउट जा रहे हैं, तो वो उसको डायरेक्ट कर सकता है, उसको सही करवा सकता है। इसी तरीके से वो देखेगा कि उसके मार्केटिंग मटेरियल के अंदर कॉल टू एक्शंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या फिर जैसा वो चाहता है वैसे नहीं है, तो वो उसको करेक्ट कराएगा। जब उसको पता होगा कि यूज़र जर्नी उसको ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर कैसी डिज़ाइन करनी है, तो वो वेबसाइट डिज़ाइनर के साथ उन मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जिसको ये सारी बातें पता ही नहीं है, वो बोलेगा हाँ गलती हो रही है, होने दो। तो अगर कंपनी का नुकसान होगा ना, तो आपका भी नुकसान होगा, और कंपनी का फ़ायदा होगा तो इवेंचुअली आप भी ग्रो ही करोगे। तो इन बेसिक चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये क्वालिटी आप अपने अंदर कोशिश करें, डेवलप करें। हम ये कैसे कर सकते हैं, आप आउटलाइन कर लें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी जॉब के अंदर, मेरे रोल के अंदर मुझे ज़्यादा बेहतर डिजिटल मार्केटर बना सकती हैं, और जो मुझे अच्छे से नहीं आती उसके ऊपर मिनी कोर्सेज कर दें आप कोर्सेरा से, या फिर गूगल डिजिटल गैराज से, या डिफरेंट आपके पास एडिक्स प्लेटफॉर्म है, यूडमी है, थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर लें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनालिसिस और ट्रैकिंग की। अगर जो भी डेटा आ रहा है आपकी मार्केटिंग कैंपेन से, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज से, अगर आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर सकते, तो भी आपकी ग्रोथ के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्वालिटी होती है अच्छे डिजिटल मार्केटर की कि वो डेटा में से ट्रेंड देख लेता है कि कौन से कैंपेन के ऊपर कॉस्ट पर एक्विजिशन ज़्यादा है, इसकी ये रीज़न किस वजह से हो सकता है, और हाउ कैन आई फिक्स इट। वो बहुत सारे रॉ डेटा में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर लेगा, जिसकी बेसिस पे अच्छी रैशनल डिसीजन मेकिंग करी जा सके। उसको गूगल शीट्स के ऊपर डेटा फिल्टर करना आता होगा, उसको पता होगा कि पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, उसको पता होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन बिग पिक्चर को इफेक्ट करती है। तो डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समझना और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना एक अहम पार्ट ऑफ जॉब है एक हाई टिकट डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन का। जैसे मेरी पोजीशन के ऊपर फॉर यूएई मार्केट मुझसे नहीं पूछा जाता कि ये जो मार्केटिंग बजट आपको दिया गया है, ये इधर आप गूगल पे स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हैं, कौन से मीडियम पे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे कम खर्च कर रहे हैं। इवेंचुअली मेरा KPI क्या होगा, मेरा KPI या मेरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा कि मैं कितनी नंबर ऑफ लीड्स लेके आ रहा हूँ जो कि वाकईतन रेलेवेंट है,
कितना रेवेन्यू इनपुट आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, ये मेरा KPI होगा। अब ये मेरा पार्ट ऑफ जॉब है कि मैं एनालाइज़ करूँ कि फेसबुक से मेरे पास ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही तो मैं गूगल की तरफ बजट को मूव कर रहा हूँ। मुझे पता चले कि भाई यूज़र जर्नी के अंदर कहाँ कहाँ मसला है, तो मैं वेब डिज़ाइनर को बैठ के उसको फिक्स करवाऊँ। मुझे दिख रहा है कि भाई इस पेज का बाउंस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इस पेज को मुझे फिक्स करना है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ एरर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स दैट आई गेट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स दैट आई गेट आउट ऑफ दिस डेटा, मुझे इसकी बेसिस पे डिसीजन मेक करना है खुद से। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस। जब आपके तीनों चीज़ें लाइन से आ रही होंगी ना, तो थर्ड स्टेप पे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन स्टिल जब आप मार्केटिंग के ऊपर, स्पेशली किसी कैंपेन के ऊपर फैसला कर रहे होते हैं ना कि ये 10 लाख रुपए की कैंपेन मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, और अब ये लॉन्च होने के बाद ये सारा पैसा जो मैं लगा रहा हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, इससे मुझे रिजल्ट ला के देना है। क्योंकि मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है कि मैं कितना रिजल्ट लेके आ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना कि ये 10 लाख रुपए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग डिजिटल मार्केटर्स अपने आप को कहते हैं, लेकिन बट दे कैन नॉट गारंटी कि वो फनल को कम्प्लीटली स्टेबलाइज कर सकते हैं। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? फर्स्ट स्टेप, नॉलेज आपकी कंप्लीट है। सेकंड स्टेप, आप डेटा देखते ही साथ उसको समझ सकते हो, आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हो। ये दो फैक्टर्स अगर आपके अंदर रॉक सॉलिड हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर भरोसा है अपनी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इन ऑर्डर टू डिसाइड कि इस कैंपेन को एग्जीक्यूट करना है। कभी कभार कैंपेन जो है वो फॉल कर रही होती है या डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस पे होती है, बजट बर्न हो चुका होता है। इवन बर्निंग बजट की सिचुएशन में कभी कभार हमें फैसला लेना होता है कि अच्छा ये 2 माइनर चेंजेस मैं अपडेट कर रहा हूँ और इसकी बेसिस पे अब ये कैंपेन एग्जीक्यूट होगी तो सही चलेगी। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बिज़नेस ओनर नहीं समझ रहा होता है या आपसे सुपीरियर जो होते हैं वो बात नहीं समझ रहे होते, लेकिन उस टाइम पे अपने डिसीजन पे कायम रहना, उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना और उसको उसके बाद बताना कि देखा मैं बोल रहा था ना ऐसे ही होगा। ये आपकी ग्रोथ को आगे इंश्योर करता है। इससे पता चलता है कि आपको जो ज़्यादा पैसे देना है आप किस बात के तय पैसे ले रहे हैं। तो तीनों क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। नॉलेज कंटेंट की कंप्लीट कर लेनी है, एनालिसिस अपना बेहतरीन बनाना है, और उसके अलावा आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने पीछे स्टेप्स करना है उसकी बेसिस पे मैं अब जो फैसला ले रहा हूँ ये मैं सही ले रहा हूँ। और उसके बाद गोल्स को जस्टिफाई भी करना है। अगर परफॉर्मेंस नीचे आती है तो आपने जस्टिफाई भी करना है और हमेशा सोल्यूशन लेके जाना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर इस किस्म की वीडियोस में और इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव सीरीज़ हमारी ज़रूर चेकआउट करें। मैंने बहुत मेहनत की है उसमें प्रैक्टिकल वीडियोस बनाने में, जिसके थ्रू आप एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।